everyone, and thanks for watching my video number 8, जहां मैं आपको इंटरव्यू के मुश्किल सवालात और उनके जवाबात पेश करता हूं। आज की वीडियो की खास बात यह है कि जिस सवाल का जवाब हम डिस्कस करेंगे वो सवाल मेरे एक YouTube व्यूअर साबिर नागुथेन ने मुझे लिखकर भेजा। So thank you साबिर, and I hope इस सवाल का जवाब आपको पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा। अगर आपके भी जहन में कोई ऐसा इंटरव्यू सवाल है जिसका आप जवाब मुझसे चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो की कमेंट्स में लिखकर बताइए। आज जिस सवाल का जवाब हम डिस्कस करेंगे वो उमूमन सुपरवाइजरी या मैनेजरियल रोल्स के इंटरव्यू में पूछा जाता है और उसकी वजह यह है कि ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है जिसको हैंडल करने में आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है। ताहम अगर ये सवाल आपसे किसी जूनियर लेवल पोजीशन के इंटरव्यू में पूछा जाए तो उसके लिए तैयार रहना बेहतर है। और वो सवाल है कि आप दो कॉलीग्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट या तनाजुल किस तरह हैंडल करेंगे। हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलीग्स? इस सवाल को पूछने का एक मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंटरव्यूअर आपकी लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सबसे जरूरी इंटरपर्सनल स्किल्स का अंदाजा लगाना चाहता है। मुझे यकीन है कि आपको इन 3 स्किल्स यानी कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल्स की अहमियत का ऑलरेडी अंदाजा है, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल स्किल्स का एक हिस्सा होना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ये तीनों स्किल्स मौजूद हैं, फिर भी ये जरूरी है कि आप इन स्किल्स को हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया करें। तो अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल जवाब की कि आपको इंटरव्यूअर के सामने इस सवाल का जवाब किस तरह पेश करना है। एग्जाम्पल जवाब की तरफ चलते हुए एक रिमाइंडर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरी हिम्मत अफजाई होगी कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए पेश कर सकूं। थैंक यू। सवाल: हाउ वुड यू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोवर्कर्स? आप अपने कॉलीग्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाजुल को किस तरह हैंडल करेंगे? अपने कॉलीग्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में सबसे पहली चीज जिस पर मैं फोकस करूंगा वो है कि इस तनाजुल को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामलात में अगर हम मामूली तनाज़ात को जल्द अज जल्द हल नहीं करते हैं तो वो तनाज़ात आगे चल के संगीन मसले में तब्दील हो सकते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट इन कॉलीग्स की कारकर्दगी और इनकी आउटपुट पर हो सकता है। यहां तक कि ये कॉन्फ्लिक्ट काम के पूरे माहौल को भी मुतासिर कर सकता है। अपने कॉलीग्स के तनाज़े को हल करने की कोशिश में दूसरी सबसे अहम चीज उनकी हौसला अफजाई करना है कि वो आपस में मिलकर इस मसले का हल तलाश करें। इस मसले का हल जानने के लिए और इसकी असल वजह तक पहुंचने के लिए मैं उन दोनों कोलीग्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करूंगा, जिसमें मुझे मौका मिलेगा कि मैं उन कोलीग्स की दो तरफा वर्जन्स को सुन सकूं और इस मसले को बेहतर तरीके से समझ सकूं। उन कोलीग्स से मिलने से पहले मैं एक बात बहुत साफ तरीके से उन पर वाजे करूंगा, और वो ये कि उनके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न सिर्फ उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ेगा बल्कि ओवरऑल काम के माहौल पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मीटिंग के दौरान मैं उनको याद दिलाऊंगा कि वो हमारी टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और ये कि हमारे काम की कामयाबी के लिए उनके ताउन की बहुत जरूरत है। एक और जरूरी बात जिसका मैं खास तौर पर एहतमाम करूंगा कि उनसे मिलने के दौरान मैं अपना रवैया बिल्कुल न्यूट्रल रखूं, इसकी वजह से वो दोनों कोलीग्स मुझ पर ट्रस्ट कर सके।
मैं उनकी हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपस में इस मसले का हल जल्द अज जल्द तलाश करें। मैं किसी भी वक्त अपनी जाती राय का इजहार नहीं करूंगा और अपनी गुफ्तगू को गैर जानिबदार रखूंगा ताकि मुझे उन दोनों का एतमाद हासिल हो। अगर मैं ये समझता हूं कि दोनों साथी इस मसले को हल करने या किसी समझौते पर पहुंचने को तैयार नहीं है और ये कि वो इस बहस को जारी रखना चाहते हैं, तो मैं खुद से ऐसे इख्तियारात और इकदामात की तजवीज़ करूंगा जो दोनों साथियों पर लागू हों। इन इकदामात का इन्हिसार मेरे ओहदे, पोजीशन और इख्तियार पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस सूरत में मैं इन इकदामात पर अमल करूंगा यहां तक कि मुझे टीम के किसी सीनियर मेंबर को इसमें शामिल करना पड़े, जिनके पास मतलूबा इकदामात करने का इख्तियार या अथॉरिटी हो। ये था एग्जाम्पल जवाब कि आप अपने कोलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह हैंडल करेंगे। इस सवाल का जवाब देते वक्त याद रखने के लिए 4 अहम नुकात है। पहली चीज ये कि आप इंटरव्यूअर पर यह जाहिर करें कि आप किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा देर तक जारी नहीं रहने देंगे। नंबर 2, आपको इस नुक्ते को उजागर करना चाहिए कि आप मुतजादिद साथियों को इस मसले को बाहिमी तौर पर हल करने की तरगीब देंगे। नंबर 3, ये जरूरी है कि आप इंटरव्यूअर को ये बताएं कि आप किसी भी तनाज़े में कभी भी जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे, चाहे आपके किसी भी कॉलीग के साथ किसी भी किस्म के पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो। और आखिर में ये ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू लेने वाले पर ये वाज़ेह कर दें कि आप टीम की कारकर्दगी या आउटपुट पर किसी भी तनाज़े को मुतासिर नहीं होने देंगे। तो ये था आपके इंटरव्यू जवाब का मुकम्मल पैकेज। अगर आपको इस जवाब के बारे में कोई भी वजाहत दरकार हो तो बराह करम मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, या फिर साबिर की तरह एक स्टार बन जाइए और मुझसे कोई मुश्किल सवाल पूछे जिसका जवाब मेरी अगली किसी वीडियो में आपको डेडिकेट होगा। एक बार फिर मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हम मिलते हैं वीडियो नंबर 9 में।